गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे जो स्पेशल सेंटेंस होते हैं, जिनके लिए स्पेशल रूल फॉलो किया जाता है। तो आज आपको जो अन्य रूल्स हुआ करते थे उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। जब इस टाइप के यानी मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटिव सेंटेंस मिलेंगे तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो फॉर्मूला आपको यहाँ दिया गया है उसका यूज करके कैसे आप पैसिव में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं। रूल है यानी पहले एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस मीन्स है जो आपका सेंटेंस रहेगा, जो एक्टिव वॉइस रहेगा वो कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसको देखिए। यानी जो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा उसका स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? कैन, कुड, वुड, शुड, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। जब सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा यानी कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जब इनका यूज आपकी पैसिव यानी जो एक्टिव सेंटेंस रहेगा उसमें यूज होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जब इस स्ट्रक्चर पर आपका जो एक्टिव वॉइस रहेगा तो इस टाइप के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। यानी जो आपका एक्टिव सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस है उसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी। यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है मैंने आपको बताया, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, वुड, शुड, कैन, कुड, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, इनका यूज होता है। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। ये पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस क्या है? पैसिव सेंटेंस ये है यानी जो एक्टिव वॉइस रहेगा उसको इस स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, यानी ये पैसिव वॉइस है, इसी के बेस पर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। जब आपका एक्टिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर रहेगा, ये स्ट्रक्चर है, तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए पहले आप पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव सब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा जब उसको पैसिव में सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होगा। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो आपके पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद आपको बी लिखना है। बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो एक्टिव वॉइस में आपका वर्ब रहेगा, जो वर्ब रहेगा उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। इसके बाद बाई लिखेंगे। बाई के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी इसमें आपको क्या लिखना है? पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा जब उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यानी एग्जाम्पल के बेस पर ये जो स्ट्रक्चर है उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है और इस सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है। तो इसमें आपको पता करना है कि ये मॉडल ऑक्सिलरीज यूज है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी जब यूज है तो आपको ये जो फार्मूला है इसको फॉलो करके आप पैसिव में चेंज करिए। तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लिख देना है और जब आप सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो आपको दिया गया है पैसिव सब्जेक्ट उसमें चेंज हो जाएगा। यानी इंग्लिश, आप यहाँ इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश हो गया, ये पैसिव हम लोग बना रहे हैं तो ये इंग्लिश यानी आपका पैसिव सब्जेक्ट हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? आपका कैन है तो आप कैन लिख दीजिए, कैन हो गया। इंग्लिश कैन, इसके बाद आप
बी लिखना है, यानी यहाँ बी लिख दीजिए, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो आपको स्पोकन लिख देना है, स्पोकन हो गया। इसके बाद बाय लिखना है, यानी बाय लिख देना है, और बाय के बाद मेन वर्ब यानी जो पैसिव सब्जेक्ट है, यानी ये जो एक्टिव वॉइस है इसका जो सब्जेक्ट है पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, यानी ही है तो उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बनाइए, तो ही है तो ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरीज के बेस पर है तो उसको इस फार्मूले के बेस पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है प्लेयर्स may win the match। ये सेंटेंस है, ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, यानी ये सेंटेंस है इसको पैसिव में चेंज करना है, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल क्या बोल रहा है कि आप पहले आप सब्जेक्ट क्लियर कर लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, ये पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। यहां लिखिए द सब्जेक्ट, यानी द मैच, द मैच हो गया। द मैच के बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है, यानी मे है तो आप मे लिख दीजिए, में हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी भी कंप्लीट हो गई। बी लिखना है, आप बी लिख दीजिए, बी लिख दिए। बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो मेन है वर्ब है आपका विन है, विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ऑन होता है, यानी ऑन हो गया। ऑन के बाद आपको बाय लिख देना है, बाय के बाद बाय लिखना है, बाय के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जब उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी प्लेयर है तो आप प्लेयर्स लिख दीजिए, प्लेयर्स है तो प्लेयर्स लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस चेंज हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी के रिलेटिव है, इस बेस पर है, इस स्ट्रक्चर पर है, तो उसको इस स्ट्रक्चर का यूज करके पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी शुड लव आवर कंट्री। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव। ये इस सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है, तो इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी आवर कंट्री हो गई। फिर इसके बाद जो आवर कंट्री यानी पैसिव सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज ये है, यानी आवर कंट्री शुड, आवर कंट्री शुड हो गया। इसके बाद बी का यूज करेंगे, बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी लव है तो लव्ड लिख देंगे, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद बाय लिख देंगे, या फिर बाय लिखना है यानी वी है। मैं आपको एक्टिव वॉइस का पार्ट 1 में बताया था कि जब वी को यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, मीनिंग क्लियर नहीं होती है तो लिखते हैं, और वी रहता है, वी है, दे है, समवन है, एनीवन है, समबडी है, एनीबडी है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ऑब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं तो उनको ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिखा जाता है, यानी आपको यहीं पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है, और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप पार्ट 1 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी यदि कोई सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी के
बेस पर आपको इस स्ट्रक्चर के बेस पर दिया गया है, तो आप आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका यूज करके पैसे में चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक्स।